इंग्लिश की क्लास में, और हमारा पहला क्वेश्चन था एरोगेंट का एंटोनिम निकालना है। तो सभी लोगों ने आंसर क्या किया है एरोगेंट का एंटोनिम? जल्दी बताओ। एरोगेंट का एंटोनिम, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी इंसान। एग्जाम में आएगा, मुंह नहीं ताकना है आपको, आपको ये करना है, और ये इसका आंसर होगा हम्बल। ठीक है, एरोगेंट का क्या हो जाएगा? हम्बल, विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट। सब जगह मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग भी शेयर कर दो। एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। ऑस्टियर मतलब शुभ होगा, लैविश खर्चीला, स्पार्टन, फ्रूगल, या सिंपल। जल्दी से बताइए, ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सो ऑस्टियर का एंटोनिम लिखना है ऑस्टेरिटी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। ऑस्टेयर का मतलब होता है कड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऑस्टेरिटी मतलब शुभ होता है। ऑस्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा? कड़ा, रफ। ठीक है, कड़ा जो स्वभाव के लोग होते हैं ना, एटीट्यूड में, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। सो इनके जो एंटोनिम है वो है सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेसिबल का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेसिबल का, एक्सेसिबल का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेसिबल का एंटोनिम बताइए। एक्सेसिबल मतलब जहाँ जो इसका एक्सेस हो, एक्सेस किया जा सकता है, जहाँ जाया जा सकता है, पहुंच हो सकता है। क्या इसका उल्टा होगा? स्ट्रेस्ड, यानी कि खींचा हुआ, तना हुआ। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रुका हुआ। अटेनेबल, जिसको अटेन कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? बच्चों याद रखिएगा, एक्सेसिबल का उल्टा लिखना है। तो देखो, एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ एक्सेस किया जा सके। ठीक है, ये तो आपको पता है। चलो मान लेता हूँ मैं कि आपको ये मालूम चल गया। एक्सेसिबल, एक्सेस क्या होता है? इसका उल्टा होगा कि जहाँ रोका जाता है। एक्सेस कर रहे हो, यहाँ रोक दिया जा रहा है, उल्टा तो यही होगा। तो डी जो भी बता रहा है उनका सही है, ये ध्यान रखिएगा। अटेनेबल मतलब जिसको अटेन किया जा सके। रीचेबल जहाँ पहुँचा जा सके। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का क्या मतलब होगा? स्ट्रेस्ड का क्या मतलब होगा? जल्दी बताइए। स्ट्रेस्ड का मतलब स्ट्रेस किया हुआ, तना हुआ, है ना। तने हुए लोग होते हैं ना आजकल, देखा होगा आपने कि बहुत तने हुए लोग हैं, टेंशन में हैं, उनको ही स्ट्रेस्ड कहते हैं। ठीक है, चलेगा? समझ में आया बात? ठीक है, सबका मतलब आपको आना चाहिए। इसका सिनोनिम हो जाएगा रीचेबल। एक्सेसिबल का मतलब हो जाएगा रीचेबल। ये क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम क्या होता है? बराबर शब्द, जो जो मतलब सिमिलर शब्द। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा वी आई पी, इसका एब्रीविएशन है ये वी आई पी, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। सो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? छोटा करना। इसका उल्टा क्या होगा? आप देखो, ढूंढो। एक्सपैंड, अपोज, डिस्प्यूट। ये छोटे छोटे और इजी वर्ड आपको आने चाहिए, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। सबके मीनिंग जो जो मैं बता रहा हूँ ना, काइंडली नोट इट डाउन। जो भी बच्चा एक्सपैंड बता रहा है यानी बढ़ाना, उसका राइट आंसर होगा। अपोज माने विरोध करना। ठीक है, डिस्प्यूट मतलब विवाद। चैलेंज मतलब क्या होता है? चैलेंज मतलब बताइए। किसी को चैलेंज करना है ना, चुनौती देना। नेक्स्ट है एडमोनिश, मोस्ट
अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमोनिश, अपलॉड, हार्डन, बिलिटल या अटैक। एडमोनिश का आपको बताना है एंटोनिम क्या होता है, जल्दी से बता दो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं। मैं सबके रिस्पांस देख रहा हूँ, जो भी बच्चा है वो आंसर करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपकी तैयारी तब तक करवाएंगे जब तक आपका रिजल्ट ना हो। और ऐसा प्रोग्राम हम आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं कि आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरीके का हेल्प मेरे द्वारा किया जाएगा। मैंने खुद सोशल वर्क किया है और आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रबंध करूंगा। बच्चों को पढ़ने लिखने में उनको तनाव, स्ट्रेस, मोबाइल, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, कोई बच्चा बहुत दिनों से अट्रैक्टेड है बट उसके कुछ उधर नहीं हो, बहुत तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। बच्चों को कैरियर में पढ़ना है, लेकिन सर EFLU कॉलेज, भैया EFLU का फुल फॉर्म बता दो पहले, तो ये जानूं मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। इफ्लू कॉलेज, EFLU बता दो मुझे। सो एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश मतलब डांटना, किसी को सुनाना, किसी को झाड़ना, ये तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुम बेवकूफ़ हो। नहीं, लोग सुना देते हैं कि अरे तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम पनौती हो, बहुत चीज़ें लोग सुना देते हैं जीवन में, खास करके जब सुनाने का उनको मौका मिले तब, है ना। तो एडमोनिश का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो एडमोनिश का उल्टा क्या हो जाएगा? सुना देना, झड़क देना, उनको डांटना। दूसरा जो मीनिंग होगा वो होगा एप्लॉड, मतलब प्रशंसा करना, हार्डन मतलब सख्त, अटैक, अटैक करना, ये तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बी लिटिल, छोटा करना। सर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसे फुल फॉर्म लिखोगे तब आपको आएगा ना, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज बेस्ट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट में अगर आप देख रहे हो, प्राइवेट या सेमी ऑटोनोमस में आप ले सकते हो एडमिशन। आपकी जो इच्छा हो उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा देना है ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी तैयारी करनी है रेगुलरली। सो मैं दिल्ली में था, मैंने सोचा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ एडमिशन ले लूँ। तो अगर आप सबसे हट करके कुछ करते हो, सारे बच्चे, सारे लोग वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, आप भी वही करो, क्या अंतर रह जाएगा? कुछ तो अलग करो, और अलग करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है, तब जाकर के आएगा वो। एडमोनिश मतलब बताइए, एडमोनिश मतलब तो बताओ जल्दी से मीनिंग। नेक्स्ट है एप्लॉड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एसेंड, एसेंड का मतलब क्या होगा? सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एसेंड का उल्टा हो जाएगा डिसेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? डिसेंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एजिटेट, एजिटेट। चलो, एसेंड का मतलब उठना, राइज मतलब भी उठना होता है, तो ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा ये दोनों। क्लाइंब मतलब चढ़ना, फॉल मतलब गिरना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एजिटेट सेंट्रल ही है, इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, ऐसा कैसे कह दिया आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई? अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ज़रा मैं देखूँ कब पास हुआ है बिल इसका। तो इफ्लू यूनिवर्सिटी, CUET तो होता है। चलो, अच्छी बात ये है कि CUET यहाँ पे है, ठीक है ना। हैदराबाद वगैरह में है क्या? 1958 का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश given shape to Pandit Jawaharlal Nehru, India's first prime minister, vision to set up an institution to impact quality training in English for teachers, the advance and disseminate instructional research and extension facilities. So probably ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा ही, ठीक है। हाँ, लग तो रहा है, बट मैं नहीं जानता था। कोई नहीं, हाँ, तो ये आप छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जान लो आप, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, और आप यहाँ से आराम से बिंदास होकर पढ़ सकते हो। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कॉलेज लग रहा है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी एंड इट वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इन 1972 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। तो 2006 में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत पास किया जाता है। एकदम डेफिनेटली हो जाएगा, सीयूईटी के तहत होता है। सो आप राज कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम राज? डेफिनेटली होगा माई बॉय, आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। सो एजिटेट का मतलब होगा काम। एरोगेंस का क्या मतलब होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एरोगेंस। एरोगेंस का क्या मतलब है? अच्छा 2025 में सीयूईटी में सिलेक्ट होके वहाँ जाना है मुझे। डेफिनेटली आप जाओगे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मेरी सारी पॉजिटिविटी आपके साथ है राज। आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचोगे अपने ड्रीम कॉलेज में। इस बात को याद रखना, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अराउंड में सबको एक जगह करो। अपने मन, विश्वास, भरोसा, गार्जियन, माँ बाप जो भी हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव इन करो सब कुछ, और उसके साथ पढ़ाई करो। कोई भी निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। माइंड का ये कैपेसिटी है, पावर है कि वो निगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। किसको करता है? निगेटिव एलिमेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बट आपको वो नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? वेस्ट बंगाल से हूँ, गुड। सीओक्यूपी के लिए है, हाँ डेफिनेटली सीओक्यूपी में इंग्लिश तो पूछेगा ना भाई। तो एरोगेंस का एंटोनिम क्या होगा बताओ? ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, फैमिलियरिटी, इग्नोरेंस। 28 नंबर क्वेश्चन। हेजिटेट का मतलब होता है विद्रोह करना, दिमाग में हेजिटेशन हो जाता है ना, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, पिताजी बात नहीं सुन रहे हैं, माताजी बात नहीं मान रही है मेरी, हमको लोग जीने नहीं दे रहा, ये हेजिटेट होता है। गवर्नमेंट की ये पंचायत वो पंचायत, 75 तरीके के हमारे बात दिमाग में घूमते रहते हैं, है कि नहीं है? बात सही गलत है? मेरा तो घड़ी ही रुक गया दीवार घड़ी रुक गया। ठीक है ना? सो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है? चलो बच्चों, सो नेक्स्ट जो फैमिलियरिटी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एंटोनिम जो होगा एरोगेंस का फैमिलियरिटी होगा, नहीं, ह्यूमिलिटी होगा, विनम्रता, ठीक है। सी ऑनेस्टी। एरोगेंस मतलब घमंड होता है। किसका सी? किसका सी? सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एपेक्स। एपेक्स का क्या मतलब होता है? एपेक्स का मतलब होता है, बहुत लोग सोचते होंगे एक होता है ना कि एपेक्स एक तो हॉस्पिटल का नाम भी होता है, ठीक है। एपेक्स मतलब ऊंचाई होता है, किसी एक शिखर पे पहुंचना। तो अब आपको मैंने बता दिया। तो देखो, अगर आपको मीनिंग आ जाती है ना, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होती है, ठीक है। उनको क्या नहीं पता होता है? मीनिंग उनको नहीं आता है। अब मीनिंग अगर आपका, अच्छा आप खुद सोच के बताना, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हो, मीनिंग अगर आता है तो आप एंटोसाइन निकाल लोगे। तो आपको मीनिंग के लिए एक अलग बुकलेट चाहिए ना, वर्ड मीनिंग, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग चाहिए। तो अब वो सब नहीं है, रैपिड एक्स और क्या क्या बड़ी बड़ी डिक्शनरी हैं, क्योंकि वो आपको एक ही बार में दिख जाएगा ना कि हमें 10 लाख वर्ड याद करना है। तो आदमी दिल जो है ना उसका हर्ट, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर देते हो खाना तो वो डाइजेस्ट करता जाता है। क्यों वो बड़ी बड़ी डिक्शनरी कोई क्यों नहीं याद कर लेता है? उसमें उतनी बड़ी जिद नहीं है। उसको छोटे छोटे, अगर उसी डिक्शनरी को मैं दो दो पन्ना फाड़ के आपको दूं तो क्या आप 360 दिन में नहीं याद कर पाओगे? 365 दिन होते हैं साल में, 730 पन्ना नहीं याद कर पाओगे? सोच के देखो जरा, गड़बड़ी यहाँ होती है, ठीक है। पूरा डिक्शनरी याद है मुझे तो कैसे याद है? वैसे थोड़ी ना याद है कि एक ही दिन में सब याद कर लिया, लगातार बैठे 3 महीने, नहीं वैसा नहीं होता है। शुरू के 4 लाइन याद होंगे, उसके बाद अरे बाप रे आँख दुखने लगा, ऐसे करने लगोगे आप, ठीक है। अरे पूरा मोटिवेशन चाहिए। पढ़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन, उस चीज को फील करो। वहां जाते हैं बच्चे, क्या मोटिवेशन है मेरा? मुझे मान लो आपको इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है, मोटिवेशन की बात करेंगे, बड़ा जरूरी है ये। क्या चाहिए वहां? वहां जाएंगे तो वाह क्या ग्रेट कैंपस होगा, उस कैंपस का फोटो बार बार निकाल करके देखेंगे। जब भी मोटिवेशन कम लगेगा, वाह वहां पे अपनी साइकिल होगी प्यारी सी, है ना, उस पर बैठेंगे, उस पर घूमेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, ठीक है, उसमें जिएंगे, उस चीज को फील करना है हमें, है ना। वहां पहुंचे हैं आराम से, सर जो हैं हमारे वो इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं,
वहाँ से पढ़ने वाले लोग कहाँ कहाँ गए हैं, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आईपीएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, मेनी मोर गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। सो आई वुड बी लाइक दैट, मुझे भी वही बनना है ना, हुआ ना। तो ये चीज़ें हैं। तो एपेक्स का एंटोनिम होगा बेस। एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाई, और इसकी जो ऊंचाई होती है उसकी जो उल्टा होता है, क्या होता है, बेस। एपेक्स का होता है ऊंचाई। फोर्स मतलब क्या हो जाता है, बल। पिनाकल मतलब ऊंचाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब है, देखो परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके उसके लिए परोपकार यूज होता है। क्या वो वर्ड यूज होता है, परोपकार। अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकार। परोपकारी। तो आउटस्टैंडिंग लोग कहते हैं ना, सी इज आउटस्टैंडिंग। सेल्फिश, एंड अगला है इसके ऑप्शन, इसका उल्टा लिखना है, सीरीन, शांत, सॉफ्ट स्पोकन, आउटस्टैंडिंग। तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, और सेल्फिश व्यक्ति क्या इसका उल्टा नहीं होगा। सो इसका अपोजिट ही तो चाहिए हमें। पिनैकल जैसे था, पिनैकल तो इसका सिमिलर वर्ड हुआ है ना, फोर्स मतलब बल हुआ, याद आया आपको। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो गया सेल्फिश। देखो कभी भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करो और रेगुलर उसकी क्लासेस किया करो। सुबह 8 बजे 8 AM पे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, अभी हमने 8 AM में रखी है, आने वाले टाइम में 7 कर देंगे जैसा ज़रूरत होगा। और 4 AM पे इंग्लिश क्लास, ठीक है। अगर आप पटना लॉ कॉलेज को तो पेड क्लास में हमारी बिहार की क्लासेज आएंगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 31 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सरप्राइज, एस्टोनिश। एस्टोनिश वर्ड हमने पिछली बार दिखाया था क्या, जल्दी बताइए। कौन है बुतरू, कौन है बच्चा जो जल्दी बताएगा इसको। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको लगेगा कि हर पल मुश्किल है, कैसे करेंगे, बहुत अनजान रास्ते हैं, कैसे करना है हमें, क्या करना है हमें। बट एक समय ऐसा आएगा कि आपको खुद लगने लगेगा नहीं, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही होगा, है ना। आता है ना ये टाइम। सो आपकी लड़ाई खुद से है। जिस दिन ये तय कर लिया, जिस दिन से आपने भागना बंद कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, स्टॉप कर दो भागना और लड़ना उस दिन से शुरू कर दो, लड़ाई बदल जाएगी। आपको ये लगेगा कि हम तो बाहर व्यक्ति से फालतू लड़ रहे थे, लड़ना तो हमें अपने आदतों से था, बुरी आदतें। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है, क्या होगा बताइए। इसका एंटोनिम चाहिए। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है। काम मतलब होता है शांत, शौक मतलब शौक लग जाना, एंड सरप्राइज मतलब, तो एस्टोनिश मतलब ये होता है आश्चर्य, ठीक है।
अब आश्चर्य है भाई, चौक, शौक जाना, सरप्राइज, ये सब तो एक ही तरह के वर्ड है। काम इज द राइट आंसर होगा, इसका एंटोनिम लिखना। अब आप सोचोगे सर सिर्फ आप एंटोनिम में करा रहे हो, तो चलो सिनोनिम पर भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा यहीं पे बस सिनोनिम है, ये तो पूरा एक सीरीज है आपको जो करवाना है हमें, और हम तो करवाएंगे ना। पूरी इस किताब को अगर चाहिए तो आप ले सकते हो आराम से। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं कि ये हमारा इसमें जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, इंडेक्स में अगर आप आओगे तो आपको ये पूरी किताब है, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसेज, बॉयज, इतने प्रैक्टिस सेट है कि आपके एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम सब है, ठीक है। चलो कुछ सिनोनिम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अधेयर, अधेयर का मतलब क्या होता है? अधेयर सिनोनिम चाहिए इसका, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो जा करके जरूर देखिएगा। अब बता दो सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड एडवर्जरी। एडवर्जरी का मतलब क्या है? एडवर्जरी का मतलब एडवर्जरी का मतलब होता है दुश्मन, और इसका सिमिलर वर्ड यानी हेल्पर, साथ देने वाला, राइवल, असिस्टेंट या सपोर्टर, सपोर्टर मैंने साथ देने वाला, असिस्टेंट मैंने सहायक, राइवल मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। अब बता दो आपका राइट आंसर मिला कि नहीं आपको, नहीं मिला तो पैसे अभी के अभी वापस ले जाओ, चलो आ जाओ, है ना, डेटा वापस। राइवल। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनोडाइन, एनोडाइन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडाइन? एंड इसका सिनोनिम भी चाहिए जल्दी से। 22 वर्ड, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखे। वर्ड इज एनोडाइन। ठीक है ना, एनोडाइन जल्दी से बताइए। एनोडाइन इजी तो सब कर लेंगे, ये मुश्किल काम करके दिखाओ। हार्मफुल मतलब जो नुकसानदायक होता है, ये। मतलब शांति वाला, अच्छा, स्वभाव, ठीक है। सो हार्मफुल इसका उल्टा हो जाएगा, बीनिंग निचला हो जाता, हॉस्टाइल भी वही हो जाएगा, जिजाइंटिक विशाल। सो एक कहेंगे हम लोग, एक पेन किलिंग ड्रग और मेडिसिन क्या हो सकता है? किसी को टेंशन नहीं देना, एनोडाइन का मतलब होगा। और बिनाइन का मतलब क्या होगा? तो इससे सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? ये तो उल्टा हो जाएगा, टेंशन नहीं देना और टेंशन देना। तो सिमिलर वर्ड तो यही निकल के आ रहा है, जो बच्चे बी बता रहे हैं वो राइट है उनके आंसर। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब जमा होना, ठीक है। तो डिसबैंड सिनोनिम देना है, ये ध्यान रखना आपको। एड्रेस, डिटैच, अमास। सो असेंबल का मतलब होता है जमा होना, असेंबल का मतलब जमा होना। डिसबैंड मतलब एक ग्रुप है उसको डिसबैंड करना, तोड़ना। एड्रेस का मतलब उसको एड्रेस करना। अमास मतलब जमा करना उस चीज को। डिटैच मतलब हटाना, ठीक है। तो अब बताओ, असेंबल किसी चीज को हम जमा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिसबैंड तो करेंगे नहीं, क्यों, तोड़ तो रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। असेंबल का मतलब अमास, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब आते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अजाइल, अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला, ठीक है।
और इस फुर्तीला वर्ड का नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा, बताओ जरा सा। इस फुर्तीला का नेक्स्ट मीनिंग यानी सिनोनिम पूछा जा रहा है, सिमिलर वर्ड। अजाइल का मतलब निम्बल, डोसाइल, विजिबल या गाइल। गाइल मतलब होता है भोला भाला, विजिबल मतलब दिख रहा है जो, ठीक है। डोसाइल एंड निम्बल, यही दोनों बच गया है आपके पास। जो बताएगा उसको मिलेगा एक कैडबरी का मंच। बताओ जल्दी से, निम्बल और डोसाइल। चूहों को आप देखा है जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके आगे हम कल करवाएंगे। तो निम्बल का मतलब होगा फुर्तीला और इसका भी मतलब होगा फुर्तीला। नेक्स्ट जो आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन है सिनोनिम ढूंढना है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंप्रेशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट। व्हाट इज द रियल मीनिंग, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए 25-26 का आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।